सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। चूंकि उनकी तबीयत खराब थी, उसके बावजूद वो यहाँ पर आए। चूंकि मृतक जो थे उन्होंने इनका नाम भी लिया था, उन्हें उम्मीद थी कि शायद न्याय मिल पाएगा। तमाम कई सवाल हैं, कई उत्तर भी हैं, बातचीत भी हुई है, प्रशासन से बातचीत हुई है, लगातार कई दिनों से यहाँ पर डटे हुए थे। तो ऐसे में बातचीत करते हैं कि किन मुद्दों पर आखिर सहमति बनी है, किन मुद्दों पर डॉक्टर साहब सहमति बनी। देखो, ऐसा है, यहाँ पुलिस कमिश्नर हैं, एडिशनल कमिश्नर हेरिटेज के यहाँ पर हैं। इनकी उपस्थिति में सहमति बनी है, क्योंकि जो नामजद एफआईआर दर्ज हुई थी जिसके कारण उसने आत्महत्या की थी, उसमें से 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। शेष की पूछताछ के बाद गिरफ्तारी होगी, जिसके लिए हमने समय दे दिया है। दूसरा, इसको जो मकान जहाँ नगर निगम ने नहीं बनाने दिया जा रहा था, वो मकान बनाने की इसको छूट है। तीसरा, जो ये 300 साल पुराना मंदिर है गिरधारी जी का, इसके चारों तरफ जो इसका हेरिटेज लुक खराब कर दिया है और नया निर्माण किया है, उसको छोड़ के उसको 15 दिन में जांच करके ये इसको ध्वस्त कर देंगे। चौथा, इनका जो बाकी के जो निगम के अधिकारी हैं जिनकी हमने शिकायत की थी, उनकी भी जांच होगी। जांच में वो दोषी पाए गए तो वैसे ही खिलाफ कार्रवाई होगी जैसे नीरज शर्मा के खिलाफ हुई है। पांचवा, 50 लाख रुपए हम इनको सोमवार को पूरे परिवार को सुपुर्द कर देंगे। हमने उनको सलाह दी है कि आप इनकी एफडी करा दो, और डेयरी बूथ दे ही दिया और बच्चे को नौकरी दे ही दी। 2 महीने के बाद अगर वो कंप्यूटर परीक्षा पास कर ली RSCIT, तो नगर निगम में उसको नौकरी मिल जाएगी। 3 मामले हैं डॉक्टर साहब ऐसे, एक ये मामला, फिर उसके बाद दूसरा पांडे का मामला, तीसरा एक संत ने भी बाड़मेर में फांसी लगाई। आखिरकार इस तरीके जो प्रकरण है, इस तरीके के प्रकरण है, इनकी डेप्थ में जाएं तो इसके लिए जिम्मेदार सरकार, सत्ताधारी दल के विधायक, उनकी शरण में आए समाज कंटक और उनके कार्यकर्ताओं के कारण ये हो रहा है। ये 2 घटनाओं को तो मैं कम से कम कह सकता हूँ। वहाँ रफीक साहब का नाम आ रहा है, किसी साबिर का नाम आ रहा है, और सरकारी जमीन जो मुर्गी विभाग के दिए, करोड़ों रुपए की जमीन है मुर्गी खाने पे, जिसमें अरबों रुपए की जमीनें हैं, उन जमीनों पे एक भी मुर्गी नहीं मिलेगी। ताज्जुब की बात तो ये, मुर्गी नहीं मिलेगी, गाय मिलेगी गोकसी के लिए। तो उसने भी परेशान होके, और फिर उसने, लोग कहते हैं आप 100 पे राजनीति कर रहे हो। अरे वो कह के ये गया है कि इनको जेल के सलाखों में भेजने के बाद ही मेरा अंत्येष्टि करना, ऐसे ही राम प्रसाद ने कहा है। तो हम 100 पे राजनीति नहीं कर रहे। जो ये शासन में निरंकुशता आ गई है और भूमाफियाओं से मिलकर सत्ताधारी दल के लोग आम जन को, गरीब को तंग कर रहे हैं, उनका एक ही रास्ता है, जो मुख्यमंत्री जी इनको संबंधित विधानसभा क्षेत्र का मुख्यमंत्री बना दिया है, उस पर रोक लगानी पड़ेगी, वरना ये आत्महत्या करने की प्रवृत्ति रुकने वाली नहीं है। इनको जो फ्री हैंड दे दिया, स्वतंत्र छोड़ दिया, ये बेलगाम हो गए, ये भूमियों को भी लूट रहे हैं, माफियाओं से मिले हुए हैं, और इस निरंकुशता के कारण जनता त्रस्त है। आपकी तबीयत खराब है, करीब 70% अभी आप ठीक है, 30% आपको ठीक होना बाकी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि मुद्दे जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कोई ना कोई एक मुद्दा आ जाता है आपके सामने। कटारा वाली गिरफ्तारी भी हुई, आप इस मुद्दे को भी उठाने वाले थे, लेकिन कोई मुद्दा ख़त्म ही नहीं हो पाता है, तबीयत खराब होने के बाद भी आपके सामने। दरअसल मेरे को वो वीरांगनाओं के प्रकरण में चोट लग गई थी, तो मैं तो आराम कर रहा था। डॉक्टर ने अब भी आराम की सलाह दी है, लेकिन वो अपील इतनी मार्मिक कर गए राम प्रसाद जी, इसलिए मेरे को यहाँ धरने पर आना पड़ा। और देखो, शरीर में, तन में जब तक प्राण है तब तक दीनहीन की लड़ाई लड़ते रहेंगे, बीमारी भी चलती रहेंगी, इससे मैं रुकने वाला नहीं हूँ, और जो भी कोई आएगा उनकी मैं मदद करूँगा। एक आखिरी सवाल और, आप आते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ भीड़ सी दिखाई दे जाती है, लेकिन आपकी पार्टी के दूसरे लोग भी इस तरीके के आंदोलन करते हैं। कुछ नहीं है, यहाँ दिया कुमारी जी भी आई थी, यहाँ भी प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ भी आके गए हैं, रामचंद्र बोहरा भी आए थे, क्योंकि अलग अलग प्रदेश में कार्यक्रम चल रहे थे। लेकिन यहाँ हमारे संगठन के लोग, चाहे शहर के जिलाध्यक्ष हैं राघव शर्मा जी, चाहे हमारे मनीष पारिक जी हैं, चाहे सुरेंद्र पारिक जी, ऑलमोस्ट ऑल वर प्रेजेंट हियर।
लेकिन डॉक्टर साहब एक बड़ा सवाल ये है कि सरकार ने इतनी राहत दे दी है, राज्य सरकार ने महंगाई राहत कैंप लग रहे हैं, कई योजनाएं दे दी हैं, दूसरी तरफ आप लोग इनके ऊपर लगातार आरोप लगा रहे हो, नहीं लगता कि आपके लिए सत्ता में आना चुनौती होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार क्या होता है कि आदमी 10 काम या 99 काम सही कर दे पब्लिक की नज़र में। हमारी नज़र में तो कोई सही काम ये सरकार कर नहीं रही, पर ऐसा माहौल बना दिया जाए, जिले बना दो, ये राहत दे दो, ये दे दो, राहत वहाँ तक पहुँच ही नहीं रही। जिले में भी कलेक्टर बैठ ही नहीं, बैठने वाले भी नहीं है। जो घोषणाएं जो बढ़ चढ़ के रेवड़ी बांटी जा रही है, उनको आप भ्रम में तो डाल सकते हो, लेकिन जनता सच्चाई जानती है। किंतु एक घटना ऐसी हो जाए तो सारी 99 पे पानी फेर देती है। अब ये आप कह रहे हो हमने जयपुर का ये कर दिया, जयपुर का तो हेरिटेज ही बिगाड़ दिया। जयपुर में तो मुख्यमंत्री की नाक के नीचे आत्महत्या हो गई 2-2। तो इनसे सरकार का जो विश्वास, माना सरकार पर भरोसा होता तो वो राम प्रसाद मुख्यमंत्री जी का नाम लेता, मेरे को इंसाफ देना। उनका तो नाम नहीं लिया। तो इससे स्पष्ट है ना संजय पांडे ने लिया, तो सरकार से भरोसा आम जन का उठ गया। एक आखिरी सवाल और, राजस्थान की जनता देख रही है फर्स्ट इंडिया के माध्यम से, आपके बारे में चर्चा है कि आप आगामी दिनों में कोई बड़ा घोटाला उजागर करने वाले हैं। कौन सा घोटाला है? पहले कुछ ना, मेरे पास घोटाले हैं और मैं पहले एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुका हूँ। वो घोटाले वही नहीं, कई घोटालों को मैं निकट भविष्य में उजागर करने वाला हूँ।